नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जो हमारी परीक्षा तिथि जो अभी नजदीक आ चुकी है, उसी के उपलक्ष्य में हम केवीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोग शुरुआत की थी प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर आए हुए थे आपका, हम लोगों ने सारा करवाया। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट, आज हमारा इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, हम 6वां देखेंगे। इससे आपको जो परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, आपको ऐसे ही प्रश्न, एक नजरिया जो रहेगा, हुलिया जो रहेगा प्रश्न का ऐसे ही मिलेगा। आप लोग करते रहिए, ठीक है, हमारे साथ एकदम लगे रहिए और प्रश्न को करते रहिए। देखिए आपको कैसे कैसे प्रश्न शिक्षण शास्त्र आपके सीडीपी में मिलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारा थॉट क्या है आज का। लिखा है साथियों, खुद की कमजोरी पर ज्यादा ध्यान न देकर, खुद की कमजोरी पर ज्यादा ध्यान न देकर काबिलियत पर ज्यादा ध्यान दो। खुद की कमजोरी पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी काबिलियत पर ज्यादा ध्यान दो। दोस्तों ये चीज आपके लिए सही रहेगी। चलिए हम लोग इसी तरह में शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है और उसको देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या दिया है, एक पूर्व, क्या दिया है, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें किसी परिस्थिति के सिर्फ एक, क्या दिया साथियों, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं को उपेक्षा करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है साथियों, वह क्या करता है, कोई भी चीजों को स्तर के बच्चे क्या होता है, वह प्रवृत्ति क्या होती है जिसमें वो किसी परिस्थितियों के सिर्फ एक प्रवृत्ति, मतलब एक पहलू पर ध्यान देता है। क्या देता है, मतलब एक पहलू पर ही ध्यान देता है और अन्य पहलुओं के क्या कहते हैं, अन्य पहलुओं की वो उपेक्षा करता है। वो क्या कहलाता है, तो अपनी जो प्रवृत्ति होती है, मान लीजिए उसकी पूरी प्रवृत्ति है, उस पर वो ध्यान पूरी क्या होता है, एक प्रवृत्ति, एक पहलू पर वही बस ध्यान देता है। तो क्या कहलाता है, हमारा दिया ऑप्शन ए दिया संरक्षण, ऑप्शन बी है केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है क्रमबद्धता, ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो साथियों ये क्या होगा, किसी एक चीज पर फोकस करना, उसको एक पहलू को पर ध्यान देना, वो हमारा क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा जो दिया यही क्या होगा, सही है, केंद्रीकरण। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अपने मुख्य बिंदु पर ही मुख्य रूप से ध्यान देता है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, कौन सा, केंद्रीकरण। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होते हैं। क्या दिया साथियों, दिया कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर, मतलब बाह्य कारकों पर आधारित नहीं होकर क्या करती है, आंतरिक कारण पर क्या होती है, आधारित होती है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही होता है। ऑप्शन दिया पूर्व प्रचलन स्तर, बी है प्रचलन स्तर, सी है पश्च प्रचलन स्तर और डी है अपसारी अंतर्वैयक्तिक स्तर। तो साथियों इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किसी स्तर पर नैतिक विकास बाह्य कारकों पर आधारित न होकर आंतरिक कारकों पर आधारित होती है, वह हमारा क्या कहलाता है, पश्च, क्या कहलाता है, पश्च प्रचलन स्तर कहलाता है। ऑप्शन जो हमारा सी दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्या, पश्च प्रचलन स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। मतलब पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें कहा गया है के अनुसार किस प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। वह हमारा आत्मसातीकरण कहलाता है कि सामंजन कहलाता है, सामंजन कहलाता है हमारा, वह कि हमारा अभ्यांतरीकरण का अनुबंधन कहलाता है। तो स्कीमा में संशोधन करना अथवा नए स्कीमा का निर्माण करना वो हमारा क्या कहलाता है साथियों, समंजन कहलाता है। ठीक है, और किसी भी चीजों को पूर्व ज्ञान को याद, मतलब उसको आत्मसात करना, वो हमारा आत्मसातीकरण होता है। अभ्यंतरीकरण अनुबंधन की बात नहीं साथियों, यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अपनी जो स्कीमा है, अपने स्कीमा में संशोधन करके नए स्कीमा का क्या करता है, वह निर्माण करता है, वह हमारा समंजन कहलाता। क्या कहलाता है, हमारा समंजन कहलाता। ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। क्या कहा साथियों, निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन हमारा पहला दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी है मनोलैंगिक सिद्धांत, डी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो बात आपकी किसने की, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक
मध्यस्थता युक्त सिद्धांत आपको पता होगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है साथियों। ऑप्शन हमारा दिया है चिन्ह अधिगम, ये क्या हुआ? ये किसके द्वारा दिया? टॉलमैन के द्वारा, इसकी बात नहीं। मनोलैंगिक विकास का सिगमंड फ्रायड हो गया। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा हो गया। फिर क्या दिया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यही क्या होता है? इससे जुड़ा होता है। किसने दिया साथियों? ये किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। इसमें बात करता है मध्यस्थता से। हमारा ए ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा? सही होगा। बाकी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा आपको पता होगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। चिन्ह अधिगम ये सिद्धांत दिया किसने? टॉलमैन ने। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए दिया है उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, बी दिया है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, सी दिया लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, और डी दिया है पुरस्कार एवं दंड। तो क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाएगा? क्या पुरस्कार दंड माना जाएगा साथियों? ये नहीं होगा। अभ्यास स्मरण करना ये भी नहीं होगा। उद्दीपन, बल्कि क्या होगा? सामाजिक पारस्परिक प्रक्रियाएं, सामाजिक पारस्परिक जो हमारी क्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं? ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज अगर वो ज्ञान के रूप में अगर सीख रहा है, समझ रहा है, तो क्या होता है? उसके सामाजिक पारस्परिक क्रिया, अंतर क्रिया के द्वारा क्या करता है? बच्चा कोई भी चीज को सीखता है। हमारा ऑप्शन बी जो दिया यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को किस चरण को दर्शाता है? मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत का चरण है जिसमें किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे व्यक्ति इसको स्वीकृति देते हैं? तो यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रथागत, बी है अमूर्त संक्रियात्मक, सी है प्रथापूर्व, और डी है प्रथागत। तो साथियों यह क्या करता है? कौन से उनकी अमूर्त संक्रियात्मक जिनपैजिक अवस्था, ये क्या होती है? प्रथापूर्व अवस्था जो होती है, इसी चीज को क्या करता है? दर्शाता है। इसमें कहा गया साथियों कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे लोग भी, दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं? उस कार्य को स्वीकृति देते हैं। ठीक है, किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन सी हमारा दिया है प्रथापूर्व चरण। प्रथापूर्व चरण जो होता है इसी को दर्शाता है। अगला प्रश्न दिया है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? अब प्रश्न देख लेते साथियों। दिया है कि एक गतिविधि, मतलब कोई गतिविधि होती है, उसके दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करना, बी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, सी है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करना, डी है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। साथियों तो हमारा सबसे अच्छी बात अगर हम कहें तो हमारा कौन सा हो जाएगा? यही अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना प्रदान करेगी, जिसमें क्या करेगी? बच्चे को संकेत इशारे देगी, क्या, क्यों, कैसे, उसको कैसे करने का फैसला देती है, जिसमें उसका क्या होता है? बाहरी सहयोग जो दिया जाता है। अधिगम पाठ हमारा जो होता है ये क्या होगा? अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ऑप्शन हमारा डी जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। साथियों ये क्या कहलाता है? एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस बिंदु से बच्ची पहुंच सकती है। ऑप्शन ए दिया क्या कहलाती है? साम्य धारण, बी है क्या कहलाती है? संरक्षण, सी है बुद्धि, डी है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। तो साथियों क्या कहता है? हमारा जेडपीडी जो होता है, जेडपीडी जिसे हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है कि बच्ची को क्या कहता है? समीपस्थ निकट से विकास का क्षेत्र, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश 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 किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। मतलब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोहलबर्ग, बी दिया स्किनर, सी दिया पियाजे, डी दिया पावलोव। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब नई नई चीजों की खोज करते हैं, नए नए कार्यों को करना पसंद करते हैं। किसने कहा है, किसकी कोटेशन, किसकी परिभाषा है, तो किसकी साथियों, जीन पियाजे की। किसकी है, जीन पियाजे की। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो दिया है जीन पियाजे, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरों की भावनाओं के प्रति एक सांवेगिक अनुक्रिया करना जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के समान हो, यह कहलाती है। दूसरों की भावनाओं को के प्रति एक सांवेगिक अनुक्रिया करना जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के समान हो, ये क्या कहलाती है। दिया अंतःवैयक्तिक, एक अंतरा कर लीजिए, अंतःवैयक्तिक देशिक बुद्धि की भाषाई बुद्धि। तो देशिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि अंतरा नहीं बल्कि क्या होती है, अंतःवैयक्तिक होती है। साथियों अंतःवैयक्तिक हमारा जो बी ऑप्शन दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जो होते हैं कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया तार्किक गणितीय बुद्धि, बी दिया देशिक बुद्धि, सी दिया अस्तित्ववादी बुद्धि, डी दिया शारीरिक गति बुद्धि। तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की बात ये क्या होगी साथियों, नहीं होगी। अस्तित्ववादी बुद्धि ये भी नहीं होगी आपकी, और देशिक नहीं, बल्कि ये क्या होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि। हमारा ऑप्शन पहला जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं वो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बताई गई है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, जो उन्होंने अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उन्होंने 9 प्रकार की और मुख्य रूप 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, उसमें उन्होंने बताया तार्किक गणितीय बुद्धि। नोबेल पुरस्कार विजेता जो होंगे वो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, पास मॉडल में संज्ञानात्मक प्रक्रमण जिसमें उद्दीपक स्थिति के घटकों पर क्रमिक ढंग से अनुक्रिया की जाती है, क्या कहलाती है। मतलब कहा जाती है पास मॉडल में संज्ञानात्मक प्रक्रमण जिसमें उद्दीपक स्थिति के घटकों पर क्रमिक ढंग से अनुक्रिया की जाती है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए योजना, बी है भाव प्रबोधन, सी है सहकालिक, डी है अनुक्रमिक। तो साथियों क्या कहलाती है, वह हमारी क्या कहलाती है, अनुक्रमिक कहलाती है। हमारा डी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या कहलाती है, वह अनुक्रमिक कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत व्यक्ति की 8 अलग अलग योग्यताओं तार्किक गणितीय मौखिक डैश डैश स्थानिक डैश आंतरिक डैश और स्वाभाविक को संदर्भित करता है। मतलब इसके अंदर भरना है साथियों कि कौन सी बुद्धि किस चीज को दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक गतिबोधक यांत्रिक अंतर्वैयक्तिक, बी है यांत्रिक शारीरिक गतिबोधक अंतर्वैयक्तिक, सी है मानसिक शारीरिक गतिबोधक संज्ञानात्मक, डी है संगीतात्मक शारीरिक गतिबोधक अंतर्वैयक्तिक। तो तार्किक गणितिक मौखिक स्थानिक जो बुद्धि होंगे वो क्या होगा साथियों, आपको पहले ही पता होगा क्या आएगा। पहले हमारा संगीतात्मक बुद्धि आएगी, फिर शारीरिक गतिबोधक, फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आएगी। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है। कोह का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है शाब्दिक परीक्षण का, बी है सृजनात्मकता का, सी है निष्पादन परीक्षण का, डी है व्यक्तित्व परीक्षण का। तो कोह का जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण था वो किस चीज का डिजाइन, किस चीज का परीक्षण है, बता देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा शाब्दिक, बी है सृजनात्मक, सी है निष्पादन और डी है व्यक्तित्व। किसका था ये, शाब्दिक अशाब्दिक नहीं था साथियों, बल्कि ये क्या था, निष्पादन निपुणता परीक्षण था। क्या था यह, निष्पादन निपुणता परीक्षण था। कोह का जो डिजाइन बहुत ही फेमस इनका जो परीक्षण था वो कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये क्या कहता है, निष्पादन निपुणता जो हमारा परीक्षण था इस पर आधारित था। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं। थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई है। तो सबसे पहले थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने क्या दिया था, समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। तो दिया साथियों उन्होंने अपनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई कितनी। ऑप्शन ए है 7, बी है 3, सी है 10 और डी है 8।
तो साथियों पता होगा समूह कारक सिद्धांत में उन्होंने कितनी मानसिक अपनी प्राथमिक क्षमताएं बताई, तो कितनी बताई हैं 10। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए है टर्मन ने, ऑप्शन बी है बिने ने, ऑप्शन सी है स्टर ने, ऑप्शन डी है स्पीयरमैन ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन आपका क्या है टर्मन, बी है बिने, सी है क्या स्टर्न और डी है स्पीयरमैन। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन स्टर्न आपका किसने दिया था? बुद्धि का सिद्धांत। तो मानसिक आयु बुद्धि से जुड़े हुए बिने क्या है? यही क्या होगा हमारा ऑप्शन सही होगा बिने। ठीक है, बिने और साइमन किसने मानसिक आयु का जो संप्रत्यय देते हैं, बिने ने क्या किया है? मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो बी दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि समावेश करती है, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, इसको देखिए और समझिए। बुद्धि समावेश करती है किस चीज का? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन का, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन का, ऑप्शन सी है समलोचित चिंतन का, ऑप्शन डी है विचारशील चिंतन का। तो बुद्धि किसका समावेश करती है बताइए? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी समालोचित चिंतन और डी विचारशील चिंतन। तो बुद्धि हमारी जो समावेश करती है किसका करती है साथियों? ये हमारी करती है अभिसारी चिंतन की। किसकी करती है? अभिसारी चिंतन की। इसमें क्या होता है बुद्धि, आपको जैसे पता होगा अभिसारी मतलब क्या होता है? कोई भी मान लीजिए केंद्र है और बुद्धि क्या होती है यहाँ पर? क्या होती है? चारों तरफ से आकर उसका मुख्य बिंदु यही रहता है। इसमें बच्चा क्या होता है कोई भी तरीके मतलब एक तरीके से सोचता है और उसी पर वो फोकस करता है। अपसारी मतलब क्या होता है? अपसार मतलब फैलाव। ऐसे में इसको हम क्या करते हैं? अभिसारी चिंतन को हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसको हम किस नाम जानते हैं? निगमनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा? अपसारी चिंतन यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास मानक पद किसने दिया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। विकास मानक पद किसने दिया है? ऑप्शन ए है हेवीग्रस्ट, बी है गैसेल ने, सी है क्रमिचल ने, डी है हरलॉक ने। तो साथियों आपका विकास मानक पद किसने दिया है? विकास मानक पद ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसको देख लेते हैं, क्या हरलॉक ने? जी नहीं। क्या क्रमिचल ने दिया है? ये भी नहीं। क्या गैसेल ने दिया है कि हेवीग्रस्ट ने दिया है? तो साथियों ये किसने दिया? आपके हेवीग्रस्ट ने दिया है विकास मानक। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए हमारा किसने दिया? हेवीग्रस्ट ने इस चीज को दिया है विकास मानक पद को। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, निम्न में विद्यार्थी की संवेगात्मक परिपक्वता को सुरक्षित नहीं करता। साथियों जैसे भी नहीं वाले प्रश्न आएंगे आप उस चीज को तुरंत क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ऑप्शन हमारा ए दिया है बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, बी है संवेगात्मक दमन के लिए प्रशिक्षण, सी है बच्चों को रचनात्मक निकास के द्वारा संवेगात्मक तनाव देना, और डी है संवेगों के बारे में पूर्ण रूप से शिक्षा देना। तो क्या दिया है? संवेगात्मक परिपक्वता को क्या किया साथियों? सुरक्षित नहीं करता है। तो नहीं करता साथियों आपका ऑप्शन क्या दिया? बच्चों को, ये भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा। लेकिन यहाँ संवेगात्मक दमन के लिए प्रशिक्षण, उसको दमन मतलब उसकी इच्छाओं को दबाना, ये चीजें दमन करना, ये चीजें नहीं होंगी साथियों। नहीं पूछा। हमारा बी वाला ऑप्शन यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। बी वाला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश करके का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन क्या होता साथियों? ऑप्शन ए दिया रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, बी दिया है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रसार करना, सी है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, और डी है शिक्षकों के भार को हल्का करना। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना मतलब समूह में कोई कार्य अगर किया जाता है उसके बारे में बात करता है साथियों। तो बात क्या आपकी सबसे सटीक उत्तर सामाजिक। जब कोई बच्चा समूह में कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक भागीदारिता को क्या होगा? वह सुगम बनाएगा। मतलब सामाजिक भागीदारिता उसके अंदर आएगी और समूह में कार्य करना बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से कोई चीज को समझेंगे और सीखेंगे भी। तो हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का उदाहरण है। क्या दिया साथियों? रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है समूह बुद्धि असमूह बुद्धि लब्धांक, बी है व्यक्तित्व, सी है मौखिक बुद्धि लब्धांक,
और डी है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का उदाहरण ये दिया था, ऑप्शन हमारा जो सही होगा साथियों, इसमें क्या होगा, डी वाला जो ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा। इन्होंने क्या बात कही है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक की इन्होंने बात करते कौन, हमारे रेवन महोदय क्या बात करते हैं, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक की। ऑप्शन हमारा डी जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बाकी बुद्धि लब्धांक, असमूह व्यक्तित्व, ये सब चीजें नहीं जुड़ी है इनसे। हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से विश्वविद्यालय में वर्ष 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? कौन से विश्वविद्यालय में वर्ष 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है एमएस विश्वविद्यालय। तो साथियों आपको जैसे पता होगा कौन से विश्वविद्यालय में वर्ष 1969 में विश्वविद्यालय में शुरुआत होती है साथियों, हमारा ए ऑप्शन जो दिया है स्टैनफोर्ड, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसकी शुरुआत होती है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत होती है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1969 में साथियों। और इसमें जो अगर कहें तो बात किसकी होती है, DWLN जो होते हैं उनको क्या माना जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। किसको, DWLN को। और शुरुआत कहां होती है साथियों, सर्वप्रथम अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अतिरिक्त निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यापक शब्द के अतिरिक्त साथियों निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, डी है सूचना प्रक्रमण। तो इसमें जो बात करते हैं साथियों, ये किस चीज की बात करते हैं, सतत और व्यापक, ये जुड़े इससे जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के सिद्धांत जुड़े हैं। ऑप्शन हमारा ए जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर साथियों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श परीक्षा समय डैश 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 के सही अनुपात में होना चाहिए। मतलब विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश 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 के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी है वास्तविक जीवन में प्रश्न का प्रासंगिकता, और सी है पाठचर्या में प्रकाश विशेष के लिए आवंटित समय, और डी है प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो बात क्या करता है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श परीक्षा समय क्या होगा, सही अनुपात में क्या होगा साथियों, डी ऑप्शन जो हमारा दिया है। इसमें क्या किया जाता है साथियों, जो प्रश्नों का कठिनाई का स्तर होता है उसको ध्यान देकर प्रश्न का निर्माण किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी दिया है, बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, सी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, डी है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही सबसे सटीक उत्तर होगा साथियों। आंतरिक प्रेरणा अगर बात किया जाता है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते साथियों। ये हमारा डी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा जो डी दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगमकर्ता का स्वनियमन क्या है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन मतलब खुद का नियमन क्या होता है साथियों। ऑप्शन ए है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनिमय, बी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, सी है स्व अनुशासन और नियंत्रण, डी है अपने सीखने का स्व अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो अधिगमकर्ता स्वनियमन का अर्थ क्या होता साथियों, विद्यार्थी द्वारा बनाए गए विनिमय नहीं होता साथियों, विद्यार्थी के व्यवहार विनिमय निर्माण करना भी नहीं होता, स्वानुशासन नियंत्रण की बातें होती है, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। हमारा जो डी ऑप्शन होगा सबसे सटीक हमारा उत्तर वही होगा साथियों, डी वाला जो दिया है, अपने सीखने के लिए स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता है हमारी जो होती है वही क्या कहलाती है, हमारी स्वनियमन का अर्थ वही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया है पब्लिक विद्यालय, बी दिया है सामान्य विद्यालय, सी दिया है फैक्ट्री विद्यालय, डी दिया है क्या प्रगतिशील विद्यालय। तो साथियों जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या होते हैं, हमारा पब्लिक विद्यालय नहीं होगा साथियों, सामान्य विद्यालय भी नहीं होगा, फैक्ट्री विद्यालय, बल्कि क्या होगा
डी हमारा दिया प्रगतिशील विद्यालय जो होगा वही क्या होगा, सही होगा साथियों। और इन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तकें भी बताई है साथियों, जिसमें क्या होती है, हाउ वी थिंक होती है, द स्कूल एंड टुमारो होती है, बहुत सारी पुस्तकों इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई साथियों। उसमें इन्होंने क्या बताया, प्रगतिशील विद्यालय जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लैब विद्यालय के नाम से उदाहरण इनका क्या, प्रगतिशील विद्यालय। हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, मतलब कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना को मानता है साथियों। ऑप्शन ए है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से वृद्धि में विद्यमान रहती हैं। बी है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को सीखने में मदद उपलब्ध कराती हैं। सी है यह व्यवहारवादी बुद्धि पर आवश्यकताओं से अधिक बल देती हैं। डी है यह आनुवंशिक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो आलोचना कौन सा करता है साथियों, ये सब बात सही, लेकिन आलोचना की बात करता है तो बहुबुद्धि केवल जो होती प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से वृद्धि में विद्यमान रहती है, क्या होगा यहाँ पर आलोचना की बात करता है। हमारा ए ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा साथियों, यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया था। बेसिक टीचिंग प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए दिया है बीएफ स्किनर द्वारा, बी है गार्डनर द्वारा साथियों, गार्डनर द्वारा, इसको लिख लेते हैं गार्डनर द्वारा, गार्डनर द्वारा, सी है साथियों रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा, डी है जीन पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे द्वारा नहीं साथियों, गार्डनर द्वारा नहीं, बीएफ स्किनर, बल्कि किसके द्वारा दिया, रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा बेसिक टीचिंग प्रतिमान को दिया गया साथियों। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। क्या, रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा जो दिया गया वो कौन सा है, बेसिक टीचिंग प्रतिमान। आप अगला बढ़ते प्रश्न देखते हैं, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए क्या दिया, उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है। बी है वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते हैं। सी है वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। और डी है उन्होंने चित्र निर्माण पर बल दिया है। तो गांधी जी की जो बात करता साथियों ये सब तो सही, लेकिन सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, हमारा सी जो दिया है, वे मानते थे कि सत्य क्या होता है, परम मूल्य, यही क्या होता है, गांधी जी को आदर्शवादी कहने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। क्या, वे मानते थे कि क्या होते हैं, कि सत्य परम मूल्य है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर कमीशन कब गठित हुआ था। हंटर कमीशन कब गठित हुआ था। ऑप्शन है अप्रैल 1934, बी है फरवरी 1882, सी है जनवरी 1854 और डी है जुलाई 1904। तो हंटर कमीशन कब आता है साथियों, ये क्या कब आता है आपका, तो 1882-83 में कब आता है हंटर कमीशन, आपका आता है फरवरी 1882-83 में। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। कब, फरवरी 1882। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण जिसमें वह रह सकता है। ऑप्शन बी है आनुवंशिकता जिससे वह संबंधित है। ऑप्शन सी है उसकी आयु। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बालक का विकास निम्न में किसका होता है, पर्यावरण जिसमें वह रह सकता है, ये भी सही है। आनुवंशिकता की जहां भाई वृद्धि और विकास में पर्यावरण और क्या होता है, आनुवंशिकता का दोनों के साथ एक ही दो पहलू होते साथ तो ऑप्शन उसकी आयु, डी क्या होता है, उपयुक्त सभी। हमारा जो ऑप्शन डी होगा, जब तीनों चीजें होंगी तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है। रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है। ऑप्शन ए दिया सचेत अभिलाषा, बी दिया है स्वप्न, सी दिया है अचेत प्रयोजन और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो रोरसा का प्रक्षेपी प्रक्षेपण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है, यह क्या बात करता है, सचेत अभिलाषा की बिल्कुल नहीं साथियों, स्वप्न की बात नहीं, बल्कि क्या होता है अचेतन या अचेत प्रयोजन जो उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वही क्या होता है, रोरसा अभिकल्पित पूछा साथियों। इस क्रम में हमारा सी ऑप्शन जो दिया है अचेत प्रयोजन, यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता का, ऑप्शन बी है भावात्मक एकता का, ऑप्शन सी है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का, ऑप्शन डी है सामाजिक सद्भावना का। तो वसुधैव कुटुंबकम किसका संदेश देता है साथियों, तो ये राष्ट्रीय एकता का नहीं, भावात्मक एकता का नहीं, इसका भी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का ये क्या करता है, संदेश देता है। किसका, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। कौन सा, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा दिया गया है वो किसका, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का क्या करता है, संदेश देता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है। टीएलसी का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है साथियों।
टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, बी है टोटल लर्निंग करिकुलम, सी है टोटल लिटरेसी कैंपेन और डी है ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन। तो टीएलसी का पूर्ण, टीएलसी संबंधित किससे साथियों, ये हमारा जो संपूर्ण शिक्षा अभियान आया था, संपूर्ण शिक्षा अभियान आता कब साथियों, 5 मई 1988 को। संपूर्ण साक्षरता अभियान कब आता है, 5 मई 1988 में। उसी में क्या इसको माना गया है, टीएलसी का पूर्ण रूप माना गया साथियों, जो क्या होता है टोटल लिटरेसी कैंपेन इसको माना जाता है साथियों। इसमें क्या होता है, बच्चे के कमियों को बारे में जानकर उसमें अनेक प्रकार से उसमें शिक्षा नीति गठित की जाती है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन होगा टोटल लिटरेसी कैंपेन, संबंधित किससे, संपूर्ण साक्षरता अभियान से। संपूर्ण साक्षरता अभियान साथियों जो आया, साक्षरता अभियान जो हमारा आया था, संपूर्ण साक्षरता अभियान कब आया साथियों, 5 मई 1988 को आता है। ऑप्शन तीसरा जो होगा वही क्या होगा, टोटल लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन हमारा सी ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं। ऑप्शन ए दिया है विश्वसनीयता गुणांक, बी है पद कठिनाई सूचकांक, सी है पद विभेदन सूचकांक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है, ये होता है संबंधित है साथियों पद कठिनाई सूचकांक, बल्कि विश्वसनीयता गुणांक क्या होता है, इससे संबंधित नहीं होता साथियों। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे। एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, बी दिया है रूसो, सी दिया है जॉन डीवी, डी दिया है किलपैट्रिक। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आप इसको जानते अच्छे जानते होंगे तो आपको कौन है, जीन जैक्स रूसो। कौन है साथियों, जीन जैक्स रूसो। और इनकी बहुत ही अच्छी क्या है जो बुक है वो कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सी है, एमिल। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है, आपके जीन जैक्स रूसो। रूसो इसके कौन है, लेखक है। हमारा बी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है तुलसीदास, डी है गोपाल दास नीरज। तो जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि जयशंकर प्रसाद इसके कौन है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, गोपाल दास नीरज नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी हमारा जो दिया है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है भावात्मक, प्रभावात्मक, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में कोई नहीं, बात नहीं है वो दमनात्मक की प्रभावात्मक, बल्कि क्या करता है बच्चे को मुक्तात्मक, मतलब मुक्त रूप से उसको शिक्षा दी जाए बिना दंडित कर। दंड को क्या मानता है, अपराध मानता है। हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है। ऑप्शन ए यथार्थता, बी है कल्पनाशीलता, सी है समन्वयन या डी है अनुकरण। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था वो क्या होती है साथियों, वो हमारी क्या होती है, अनुकरण, अर्थात नकल करके कोई चीज बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे सीखता है। हमारा डी ऑप्शन जो होगा अनुकरण वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा साथियों। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न जो क्या हुए साथियों कंप्लीट हुए। अच्छे प्रश्न आज आपके लिए लाए गए साथियों। आप क्या करेंगे, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर एकदम जमकर कीजिए साथियों, क्योंकि सभी मित्रों सभी भाई बहनों तक हमारी क्लास हमारी कक्षाएं पहुंचती रहे साथियों। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछ सकते हैं साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।